मुकाबला तो नो डाउट कि बहुत जबरदस्त होने जा रहा है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस बढ़त बनाती दिख रही है, ऐसा आकलन दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी थोड़ी सी सुस्त नजर आ रही है। जिस तरीके की बात भी हमने कही, प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार की बात होती है तो वो हमेशा चुनावी मोड में दिखाई पड़ते हैं, और दनादन रैलियां अब तक शुरू हो जानी चाहिए थी, हालांकि आज से शुरू हो रही है। तस्वीर किस तरीके से आप देखते हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश में, जहां पर कि शिवराज को साइडलाइन किया जा रहा है, जहां पर कि क्षेत्रीय नेतृत्व की बात नहीं हो रही? मुझे थोड़ा सा अलग ये दिखाई देता है। पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो मुझे शिवराज सिंह चौहान जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। शिवराज सिंह चौहान पहले जब चुनाव की शुरुआत के दिनों में शिवराज सिंह चौहान को ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी ने मध्य प्रदेश में उतारा है, एमपीज को उतारा है, उनको लग रहा था शायद उन्हें साइडलाइन किया जाएगा। लेकिन अगर आप पिछले कुछ दिनों के बयान उनके देखें, जिसमें वो फिल्मों को कोट कर रहे हैं, जयवीर की जोड़ी की बात कर रहे हैं, ये सब बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कि वो उनको लगता है कि उनकी भूमिका जो है वो शायद मध्य प्रदेश चुनावों में बढ़ गई है या प्रोमिनेंट है। और यही अगर आप राजस्थान में भी देखेंगे तो वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ भी आपको ये दिखाई देगा। तो हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ऐसे कुछ सिग्नल दिए गए हैं। दूसरी तरफ जो बातें मुझे नजर आती है, देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो आप रिकॉर्ड देखिए 2003 से आगे देखेंगे तो बीजेपी ने हमेशा जो उसका वोट परसेंटेज है उसे बढ़ाया है। आप लगातार देखें तो बढ़ाया है। दूसरी, अगर हम पिछले 2018 के चुनावों को भी देख लें तो बीजेपी के वोट परसेंटेज ज्यादा था। कांग्रेस को सीटें ज्यादा आई लेकिन वोट परसेंटेज बीजेपी का ज्यादा था। तो ऐसे में बीजेपी का जो कोर वोटर है या जो बीजेपी को वोट करता है वो माना जाता है कि वो अब भी उसके साथ है। पिछली बार के चुनावों में ये भी बात सामने आई थी कि जो ट्राइबल जो समुदाय है या फिर जो है एससी समुदाय है, इसने कहीं ना कहीं बीजेपी को कम वोट दिया था, जिसके कारण पिछली स्थितियां बनी थी। लेकिन इस बार मुझे लगता है क्योंकि नेक टू नेक फाइट दिखाई देती है, मुझे मध्य प्रदेश में नेक टू नेक फाइट दिखाई देती है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। ऐसे में जो इंसिडेंट्स हैं, जो मुद्दे हैं, वो हावी होंगे। मुद्दे जब मैं कहता हूं तो कैसे मुद्दे हावी होंगे, किस मंदसौर में जो कुछ हुआ वो ऐसे मुद्दे हावी होंगे। जो ट्राइबल एक व्यक्ति के साथ जो इंसिडेंट हुआ सीधी में, वो वैसे मुद्दे हावी होंगे। ये मुद्दे जो है बड़े मुद्दे होके हावी होने की संभावनाएं रहती है। ऐसे में ये भी मुद्दा हावी होगा कि जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि जिसके कारण माना जाता है कि पिछली बार कांग्रेस जो है वो जीत के आई थी, उनका बीजेपी में जाना ये भी एक इशू हो सकता है कि उसे जो है वोटर्स कैसे देखते हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूरे इलाके में क्या किस तरह का चुनाव होता है, वो किस तरह के रिजल्ट आते हैं, इससे उनका भविष्य भी तय हो। तो मध्य प्रदेश का चुनाव जो है बड़ा ही इस वक्त इंटरेस्टिंग चुनाव दिखाई देता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।